हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसएसटी को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था। तो हम लोग इंडियाज कॉन्टेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से कैसे भारत का संपर्क बना, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए, ग्रेट बुद्धा ऑफ बमियान। ये बमियान में बुद्ध का गुफा बना हुआ है जो कि 55 मीटर का है। तो हमने कल पढ़ा था कि कैसे अशोका ने धर्म यात्रा स्टार्ट करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया था। तो उसी का नतीजा है कि आज आप कितने देश देखते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बहुत सारे देश है, चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, बहुत सारे देश। तो आगे पढ़ते हैं। कूची अफगानिस्तान वाज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर एंड अप टू 4th सेंचुरी। 4वीं सदी में कूची जो था वो भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति का एक केंद्र था। ऑल द पीपुल ऑफ दिस कंट्री बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इस देश के सारे लोग जो थे वो फॉलोअर बन गए थे, भक्त बन गए थे बौद्ध धर्म का। द नेम्स ऑफ देयर किंग वेयर ऑल्सो इंडियन। एग्जाम्पल स्वर्णदेव, पुष्पादेव, etc। और अफगानिस्तान के जो राजा होते थे उनका नाम भी भारतीय होता था। जैसे स्वर्णदेव भारतीय नाम है, पुष्पादेव भारतीय नाम है, इत्यादि। दे अडॉप्टेड संस्कृत, उन्होंने संस्कृत अपना लिया था। एंड प्राकृत लैंग्वेज, और प्राकृत भाषा आप लोग जानते होंगे, और संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। एन इंडियन प्रिंस कुमार जीव प्रीच्ड बुद्धिज्म इन कूची एंड लेटर बिकेम द गुरु ऑफ द कूची किंग। एक भारतीय राजकुमार थे जिनका नाम था कुमार जीव। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे प्रीच किया कूची में, और बाद में वो कूची के राजा के गुरु बन गए। कारासर चाइना, अग्निदेश एंड कसागढ़ जो कि चाइना में था, वेयर अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। वो भी भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण केंद्र थे। Many manuscripts of Sanskrit and Prakrit have been found there which provide an evidence of our relation and impact of our culture on them. अब बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट संस्कृत में मिले हैं, प्राकृत भाषा में मिले हैं, जो कि हमें ये एविडेंस देते हैं, ये सबूत देते हैं कि हमारा जो संबंध है और हमारा जो प्रभाव था उन देशों में काफी गहरा था। Image of Lord Ganesh, Kuber and Trimukh have been found in Nia, China and India। भगवान गणेश की मूर्ति मिली है, कुबेर की मूर्ति मिली है। भगवान कुबेर को आप लोग जानते होंगे, धन के देवता है कुबेर। त्रिमुख भगवान की मूर्ति मिली है चाइना में, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रभाव था। लोग हिंदू धर्म को जानते थे, मानते थे। अफगानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। पहले भी हमने पढ़ा है कि अफगानिस्तान जो था वो बौद्ध धर्म का एक अच्छा सेंटर था। अभी तो वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा मूर्ति, मंदिरें और गुफाएं। लेकिन कुछ क्या कहते हैं उसे, असामाजिक लोग वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं धरोहर को, जो गलत है। आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज एट बामियान। देखिए, जो अभी हमने बताया था, सबसे बड़ा जो बुद्ध का ये था, मूर्ति था, वो बामियान अफगानिस्तान में ही था। रिसेंटली, हाल फिलहाल में, इट वाज डिस्ट्रॉय बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। लेकिन कुछ आतंकवादियों द्वारा, इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों द्वारा इसे बर्बाद कर दिया गया। अब इंडियाज कॉन्टेक्ट विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। भारत का हम लोग संबंध देखते हैं श्रीलंका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना के साथ कैसा था। आवर कॉन्टेक्ट विद श्रीलंका इज वेरी ओल्ड। बहुत पुराना हमारा संबंध है श्रीलंका के साथ। इंडियन स्टार्टेड सेटलिंग देयर फ्रॉम 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड। भारतीय जो थे वहाँ पे 6ठी सदी में बसना स्टार्ट कर दिए, 6 ईसा पूर्व।
द रूलर ऑफ बंगाल कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ सिंघल डायनेस्टी। और जो बंगाल के शासक थे उन्होंने श्रीलंका को हराया और वहां पे अपना रूल स्थापित किया, जो कि वंश का नाम दिया सिंघल डायनेस्टी। अशोका सेंट इज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म इन श्रीलंका। और जो अशोक थे उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। द रूलर ऑफ श्रीलंका तीसा ऑल्सो सेंट अ डेलीगेशन टू मीट अशोका। और जो श्रीलंका के शासक थे टीसा, उन्होंने भी अपने एक राजदूत को भेजा था अशोका से मिलने के लिए। महावंश एंड दीपवंश आर द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशन विद श्रीलंका। दो बुक है जो है महावंश और दीपावंश, वो उससे हमें पता चलता है कि श्रीलंका के साथ हमारा जो रिश्ता था वो कितना अच्छा था। बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर देयर। और बौद्ध धर्म जो था वो श्रीलंका में काफी पॉपुलर हो गया। अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। अ बुद्धिस्ट मोंक ऑफ श्रीलंका बुद्धा घोष रोट द कमेंट्रीज ऑफ जटक्स ऑन जटाक्स। और एक बुद्धिस्ट साधु थे, मोंक थे श्रीलंका के, जिनका नाम था बुद्धा घोष। उन्होंने कई सारे कमेंट्रीज लिखा है जटाक्स पे। These have been translated into several languages of the world as classic। और इसे कई सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। Our contact with China started from 65 BCE। और हमारा जो संबंध है चाइना के साथ वो 65 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया था। Many Chinese scholar and traveler came to India। Many Buddhist monks visited it। काफी जो चाइनीज विद्वान थे वो भारत आए थे, जैसे आपने सुना होगा हेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज। तो ये सब कुछ लोग थे जो भारत आए थे उस समय यात्रा पे। और मेनी बुद्धिस्ट मोंग विजिटेड चाइना। और बहुत सारे बौद्ध धर्म के साधु भी भारत चाइना से आए थे इंडिया। यहाँ देखते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए ये सिल्क रूट था। व्यापार की नजर से काफी महत्वपूर्ण था। इसी रास्ते से व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, प्रोपगेट बुद्धिज्म। कई सारे साधु जो आए चाइना गए, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया चाइना में। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, ई सिंह एंड हेनसांग विजिटेड इंडिया एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्ट्राइन्स। अभी मैंने बताया था बहुत सारे जो चाइनीज ट्रेवलर थे, फाहियान थे, आई सिंह थे, हेनसांग थे, वो भारत आए और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में काफी सारे साहित्य पढ़े, डॉक्ट्राइन्स पढ़े। दे टूक अवे मेनी बुद्धिस्ट वर्क टू चाइना। वो चाइना में बहुत सारे बौद्ध धर्म के कार्य को ले गए, वहां के लोगों को बताए। वी हैड पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशन विद चाइना। हम चाइना के साथ हमारा राजनीतिक और व्यापारिक संबंध था। चाइनीज वे आर द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर, प्रिंटिंग एंड स्कल्पचर। और चाइनीज ही पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने पेपर का आविष्कार किया। अभी भी आता है जीके में कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चाइना में। उन्होंने प्रिंटिंग का भी आविष्कार किया था और स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, मूर्ति भी बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिया लर्नड दीज आर्ट फ्रॉम देम। और भारत ने ये सारी कलाएं उनसे सीखी। इंडियंस ऑल्सो लर्नड द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग फ्रॉम देम। और भारत ने उनसे सिल्क मेकिंग यानी रेशम उत्पादन कैसे होता है ये भी सीखा। ये भी उन्होंने ही तैयार किया था कि रेशम कैसे होता है, उन्होंने खोज चाइनीज नहीं किया था। वी वेयर एक्सपर्ट इन कॉटन ग्रोइंग। और हम जो थे वो किस चीज में एक्सपर्ट थे? कॉटन ग्रोइंग। जो कॉटन होता है उसको उगाते थे हम लोग, उसमें एक्सपर्ट थे। विच द चाइनीज लर्न फ्रॉम अस। जो कि चाइनीज ने हम लोगों से सीखा। तो जो कुछ वो लोग सिखाते थे तो कुछ हम भी सिखाते थे, ऐसा नहीं था, दोनों तरफ से बात हो। तो लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। द चाइनीज वे आर द फर्स्ट टू डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क अराउंड 25 BC। 2500 ईसा पूर्व चाइनीज ने डिस्कवर किया था कि कैसे सिल्क बनता है। तो इसलिए आज से लगभग 4500 साल पहले। दे यूज्ड अ नंबर ऑफ लैंड रूट टू ट्रांसपोर्ट। और वो लोग यातायात करने के लिए ज़्यादातर
लैंड रूट, जमीन का रास्ता ही अपनाते थे। सिल्क टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिल्क को दुनिया के दूसरे भागों में देने के लिए। दिस नेटवर्क केम टू बी कॉल्ड द सिल्क रूट, इसलिए जो नेटवर्क था उसे सिल्क रूट भी कहा जाने लगा। अभी हमने सिल्क रूट पढ़ा था, देखिए जितना रेड रेड दिख रहा है ये चाइना से, ये सारा सिल्क रूट है। ठीक है, कितना दूर तक गया, यूरोप तक चला गया, इजिप्ट। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।